मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 8 जो कि बियर स्टोरी रिक्स की कहानी है उसको आज पढ़ेंगे और वो भी हिंदी में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनका जो बियर स्टोरी के जो राइटर है, ऑथर है, एक्सेल मोंटी हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1851 को स्वीडन में हुआ था। और साथ साथ इनकी मृत्यु की बात करें तो वो 11 फरवरी 1949 को स्वीडन में हुआ था। एक्चुअली इनका पेशा जो ऑक्यूपेशन था वो था मेडिकल डॉक्टर। एक जो है सो मेडिकल डॉक्टर थे और साथ साथ साइकियाट्रिस्ट थे, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 बियर स्टोरी, इट मीन्स रिक्स की कहानी। एक बार की बात है, एक महिला एक बड़े जंगल के किनारे रहा करती थी। वह जंगल में रिक्स का एक बच्चा मिल गया। वह भूख से मर रहा था, वह बिल्कुल लाचार था। उस महिला ने को उसे बोतल में भोजन देकर पालना पड़ा। रसोई ने उसकी मदद की। कई वर्षों बाद यह बड़ा और शक्तिशाली रिक्स बन गया। फिर भी यह बड़ा मैत्रीपूर्ण रिक्स था। वह न तो मनुष्यों को और न ही पशुओं को कोई हानि पहुंचाता था। अस्तबल में 3 पहाड़ी घोड़े थे। ये घोड़े भी उसके अस्तबल में बिना किसी डर के आते जाते रहते। चौपाया की तरह भी वह मैत्रीपूर्ण भाव से देखता था। बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे। उसके बसेरों में बच्चों को उसके 2 पंजों के बीच सोता पाया गया था। 3 लैपलैंड कुत्ते और उसके साथ खेला करते थे। वे उसके कान खींचते और तरह तरह से उसे छेड़ते थे, पर उसे वह सब बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। रिक्स कुत्तों वाला ही खाना खाया करता था। अगर बात करें कि रिक्स खाता क्या था, तो वह रोटी, दलिया, आलू, बंदा गोभी, शलगम इत्यादि खाता था। उसकी भूख बहुत ही अच्छी थी। बगीचे के सेबों को वह ललचाई हुई आंखों से देखता रहता था। उसे पेड़ पर चढ़कर उन्हें खाने की इजाज़त नहीं थी। उसे मधुमक्खियों के छत्तों को छूने पर उसे 2 दिन जंजीर में बांध कर रखा गया था, वरना उसे सिर्फ रात में ही बांधा जाता था। कुत्ते की तरह रिक्स भी बांधा जाना पसंद नहीं करते थे। महिला हर रविवार अपने बहन से मिलने जाती थी। यह बहन पहाड़ी झील के दूसरे किनारे पर रहती थी। रिक्स के साथ जंगल से गुजरना सुरक्षित नहीं था, इसलिए रविवार को तीसरे पहर रिक्स चैन से बंधा रहता था। एक रविवार को जब वह घने जंगलों से गुजर रही थी, तब उसने रिक्स को अपने पीछे आता पाया। महिला बड़ी क्रुद्ध हुई। इतना समय न था कि वापस घर लेकर उसे आए। उसने अपने कठोरतम स्वर में उससे वापस जाने को कहा। उसने अपनी छतरी में उसे धमकाया। लगा कि जैसे रिक्स उसकी आज्ञा मानना नहीं चाहता है। तब उस महिला ने देखा कि रिक्स के गले में उसका नया पट्टा भी नहीं है। उसने अपनी छतरी रिक्स को इतनी जोर से मारा कि वह टूटकर 2 टुकड़ा हो गया। रिक्स रुका और उसने अपने मुंह कई बार खोला, मानो कुछ कहना चाहता हो। फिर वह वापस मुड़कर चला गया। फिर भी वह रुक रुक कर महिला की तरफ देख लेता था। अंततः वह महिला की आंखों से ओझल हो गया। महिला शाम को घर वापस आई। उसने रिक्स को अपने ऊपर तरस खाता सा बैठे देखा। ऐसा इसलिए कि वह सारे दिन वहां बैठा रहा था। उसी स्थिति में बैठा हुआ वह महिला की प्रतीक्षा कर रहा था। वह महिला अभी भी बहुत क्रुद्ध थी। उसने रिक्स को डांटना प्रारंभ किया। उसने कहा कि दंड के रूप में उसे 2 दिन और बांध कर रखा जाएगा। बूढ़ी रसोई ने महिला की बात सुनी और वह तेजी से रसोई से बाहर निकल कर गई। वह रिक्स से अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। उसने महिला से कहा कि रिक्स को डांटने की बजाय उसे उसको आशीर्वाद देना चाहिए। उसने बताया कि सारा दिन
सारा दिन रिच एक देवदूत की भांति शांति से वहीं पर बैठा रहा था। तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि जंगल में वह किसी अन्य रिच से मिली थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें लगता है कि यह चैप्टर आपको क्लियर हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।